रामपुर गांव की ये शाम कुछ ज्यादा ही काली थी। आसमान में घने बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और मूसलाधार बारिश ने जैसे पूरे गांव को बंधक बना लिया था। गांव की मिट्टी की गलियों में पानी भर गया था। दूर खेतों की मेड़ों से बिजली की चमक कभी कभी आकाश को चीर जाती। गांव के बाहर हरिया काका की छोटी सी चाय की टपरी में 3 दोस्त अर्पित, निखिल और राहुल भीगते हुए बैठे थे। अर्पित: अरे यार, ये इंद्र देवता आज ही सारा पानी बरसाएंगे क्या? निखिल: शाम से रात हो गई पर बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। राहुल: घर जाना है पर इतनी तेज बारिश में निकलें कैसे? ऊपर से नेटवर्क भी गया। चलो चाय ही पीते हैं और क्या। हरिया काका मुस्कुराकर तीनों को गर्म चाय पकड़ा देते हैं। तभी बाहर से कोई बुजुर्ग आवाज आई, बचाओ जरा, बच्चों को भीगने से बचा लूं। तीनों ने देखा, एक बूढ़े आदमी के साथ 2 छोटे बच्चे बारिश में भीगते हुए टपरी के नीचे आ खड़े हुए। अर्पित: अरे गंगाराम चाचा, आप इतनी बारिश में? गंगाराम: क्या बताऊं बेटा, ये दोनों नाती नातिन हैं, रवि और अनामिका। सुबह से मेला देखने की जिद कर रहे थे, लेकिन बारिश ने सब गड़बड़ कर दिया। रवि: नाना जी जल्दी चलिए ना, नहीं तो मेला बंद हो जाएगा। राहुल हंसते हुए: चाचा जी, इतनी बारिश में बच्चों को लेकर कहां जा रहे हैं? गंगाराम: पड़ोस के गांव सोनपुर का मेला लगा है, पर अब तो चाह कर भी नहीं जा सकते। निखिल: क्यों चाचा जी, मेला तो देर रात तक चलता है ना, अब तो बारिश भी कुछ हल्की हो रही है। गंगाराम ने तीनों की तरफ गंभीर नजरों से देखा। उनकी आंखों में एक पुराना डर झलक रहा था। बेटा, तुम्हें शायद पता नहीं, सोनपुर जाने का बस एक ही रास्ता है, जो काले वन से होकर गुजरता है। सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से कोई नहीं जाता। अर्पित: अरे चाचा जी, अब वो आपके जमाने की बातें होंगी, अब तो सबके पास मोबाइल, टॉर्च, जीपीएस सब है। गंगाराम ने सिर हिलाया और धीमे स्वर में बोले, तुम्हें पता नहीं बेटा, उस जंगल में मायासुर का वास है। वो कोई आम आत्मा नहीं, वो छलावा है, जो मन की सबसे गहरी इच्छा को पढ़कर इंसान को उसी भ्रम में फंसा देता है, और जो एक बार उस जंगल में भटक गया वो कभी लौट कर नहीं आया। चाय की भाप के बीच तीनों दोस्तों की हंसी गूंज उठी। अर्पित: अरे चाचा, ये सब अंधविश्वास हैं, डराने की बातें। राहुल: मगर मैंने गंगाराम चाचा की आंखों में डर देखा यार। निखिल: हां, पर डराने के लिए तो कहानियां ही होती हैं। अर्पित जोश में: चलो साबित करते हैं, आज रात चलते हैं सोनपुर मेले, उसी काले वन के रास्ते से। राहुल: पागल हो गया क्या? निखिल: अरे डर किस बात का, चलो मजा आएगा। तीनों ने तय किया, खाना खाकर 1 घंटे बाद हरिया काका की टपरी पर मिलेंगे। उधर गंगाराम के घर में अनामिका और रवि उदास बैठे थे। अनामिका धीरे से: रवि, जैसे ही नानाजी सो जाएं, हम चुपके से मेले में निकलेंगे। रवि: पर नानाजी ने मना किया है, वो मायासुर। अनामिका: अरे वो सब बकवास है, मैंने गुल्लक से पैसे भी निकाल लिए हैं, चलेंगे। रवि थोड़ा डरते हुए: ठीक है, पर डर लगा तो वापस चलेंगे। अनामिका: डील पक्की। रात के 9 बजे जब पूरा गांव नींद में डूबा था, 2 अलग अलग जगहों से 5 परछाइयां निकली। एक तरफ अर्पित, निखिल और राहुल, और दूसरी तरफ अनामिका और रवि। अनामिका और रवि धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर बढ़ रहे थे। पेड़ों से टपकते पानी की बूंदें, जुगनू की हल्की रोशनी, और हर तरफ एक अजीब सन्नाटा। रवि: दीदी, कितना अंधेरा है, चलो वापस चलते हैं। अनामिका: बस थोड़ा और, देखो मेला आ गया होगा। दूर से उन्हें झूलों की आवाजें सुनाई दी, ढोल, बच्चों की हंसी और मेले का संगीत। रवि: दीदी मेला, देखो मेला। अनामिका: कहा था ना कुछ नहीं होगा। तभी एक बहुत मीठी औरत की आवाज गूंजी, आ जाओ बच्चों, इधर मेला है, सब खिलौने और मिठाइयां मुफ्त हैं। रवि: वाह दीदी चलो। वो आवाज की दिशा में भागा। अनामिका भी डरते हुए पीछे दौड़ी। थोड़ी देर में दोनों एक वीरान जगह पर पहुंच गए। वहां ना कोई मेला था, ना रोशनी, सिर्फ एक विशाल बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें जैसे जमीन को निगल रही थीं। रवि: दीदी मेला कहां गया? पेड़ की डालियों से खुरदुरी हंसी गूंजी। अब तुम मेरे मेले में हो। काली परछाइयां जमीन से उठी और दोनों के पैरों को जकड़ लिया।
अनामिका चीखी। भैया बचाओ! दूसरी ओर अर्पित, निखिल और राहुल जंगल में बढ़ रहे थे। चारों तरफ हवा में सरसराहट, पैरों की चरमराहट और बीच बीच में एक अजीब सी फुसफुसाहट। राहुल, यार बहुत अजीब लग रहा है, लगता है रास्ता भटक गए हैं। अर्पित, चुप रहो, डर पैदा मत करो। तभी दूर उन्हें एक आदमी दिखा जो पत्थर पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। कहां जा रहे हो इस रात के इस वक्त? अर्पित, हम सोनपुर मेले जा रहे हैं। आदमी, आओ, मैं जंगल का रक्षक हूं, सही रास्ता बता दूं? तीनों उसके पीछे चलने लगे। राहुल को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा उस आदमी के पैर उल्टे थे। अर्पित, निखिल, उसके पैर देखो। आदमी रुक गया। धीरे धीरे उसने सिर 180 डिग्री घुमाया। दो जलते लाल अंगारे जैसी आंखें और एक चीर सा खुला हुआ मुंह। अर्पित, भागो! तीनों उल्टी दिशा में भागे। पेड़ों की परछाइयां हिलने लगीं, जंगल जैसे अनंत हो गया। अचानक उन्हें बच्चों की चीखें सुनाई दी। छोड़ दो हमें, हमें घर जाना है। वे आवाज की तरफ दौड़े और वही बरगद का पेड़ दिखा। जड़ों में लिपटे अनामिका और रवि तड़प रहे थे। पेड़ से काले धुएं का एक विशाल रूप निकला। मायासुर, आ गए तुम सब, अब हमेशा के लिए मेरे मेले का हिस्सा बनोगे। अर्पित ने टॉर्च निकाली और चिल्लाया, राहुल, निखिल, उसकी आंखों में रोशनी डालो। टॉर्च की किरणें मायासुर की आंखों पर पड़ी। वो चीखने लगा। जड़ों ने बच्चों को छोड़ा। सबने एक दूसरे को खींचा और दौड़ पड़े। भागो, पीछे मत देखना। सुबह की पहली किरण जब आसमान को छुआ, तब पांचों जंगल से बाहर निकले, कीचड़ में लथपथ, थके और डरे हुए।